लास्ट क्लास में बच्चे हमने जो बात की थी, आप लोगों को बेसिकली मैंने बताया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, राइट? उसमें आप लोग जो ऑलरेडी दो लॉज को जानते थे बहुत अच्छे से, दैट इज योर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक दूसरा कि सर नॉर्मल, अपनी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों की तीनों लाई इन द सेम प्लेन। अगर आप लोगों को ये याद है, इसके बाद अपन ने एक लास्ट में टॉपिक पढ़ा था जिसमें आप लोगों को वेक्टोरियली लिखना सिखाया था डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। बच्चा कहता है सर इसका क्या फायदा होने वाला है? बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पे कंसीडर करना कि सर व्हाट इज टी कैप एंड व्हाट इज एन कैप। रिमेंबर माय वर्ड्स, टी कैप इज डायरेक्शन अलोंग द सरफेस। कौन सा सरफेस? जिसके ऊपर बच्चे बेसिकली तेरी ये स्ट्राइक कर रही है रे। एंड एन इज डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल। अगर आप लोगों को ये दोनों कहानियां समझ आती हैं, यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी लिख भी रखा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अलोंग द सरफेस। अगर आपको ये दोनों कहानियां समझ आती हैं तो यहाँ पे मैं छोटा सा खेल खेलने वाला हूँ। सर कैसा खेल? मान ले दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चे अगर मैं 2 - 1 करूंगा, ध्यान से देखना, subtracting 1 from 2, what you get is, sir, r cap minus I cap is equal to sin theta minus sin theta t cap, मतलब 0 t cap। yes, this minus this, ये हो जाएगा 2 cos theta n cap। क्या समझ में आई ये बात? यस सर। ये तेरे पास एक और इक्वेशन आ गई है जिसको तू कह सकता है दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 3। यस, इसको दिमाग में रखो, इसका यूज करेंगे। सर कैसे यूज करेंगे? अब बच्चे मैं तुझे बोल रहा हूं कि लेट्स से अगर तेरे पास ये आई जो कैप दे रखा है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना एक बार। किससे करूं सर? डॉट प्रोडक्ट करो इसका एन कैप से। एन कैप इज व्हाट? एन कैप इज नथिंग बट सर यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर तू ध्यान से देखेगा, एन कैप का मतलब है सर 1 इन विच डायरेक्शन? एन के अलोंग। टी के अलोंग 0 होगा। यस, अगर डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो टी कैप उड़ जाएगा, तो सर ये आया 0 और यहां से क्या आएगा मेरे पास? माइनस कॉस थीटा। तो सर आई कैप डॉट एन कैप कैन बी रिटन एज माइनस कॉस थीटा। यस और नो? यस। तेरे पास ये आई फोर्थ इक्वेशन। बच्चा कंफ्यूज के सर जी इसका करोगे क्या? बच्चे ध्यान से देख, मैं यहां से थोड़ा सा खेल खेलूंगा। कैसा खेल? ध्यान से देखेगा तो तू समझ पाएगा। मैं इस आई कैप को उधर लेके जा रहा हूं, मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन आएगा, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस है, माइनस हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा को रिप्लेस करने वाला हूं, माइनस 2 कॉस थीटा को लिख दिया मैंने माइनस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप। अच्छा जी, सर ये इक्वेशन का क्या होगा? बच्चे देख, ये इक्वेशन बेसिकली तुझे हेल्प करेगा टू फिगर आउट द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सर क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे? अरे तू ध्यान से देखेगा तो तू समझ पाएगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ही साधारण से क्वेश्चन बनेंगे। बट हाँ, तुझे यहाँ पे एक कंसेप्ट पर बनेगा कि सर अगर मुझे कभी भी आई का डायरेक्शन दे दिया गया या फिर इंसिडेंट रे का मुझे दे दिया गया डायरेक्शन, तो मुझे कुछ नहीं करना। मैं बोल सकता हूँ कि रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 ब्रैकेट में आई कैप डॉट एन कैप। रिमेंबर दिस, छोटी सी बात, एक बार इसको नोट करो। आगे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सारे बच्चे पहले नोट इट डाउन, नोट इट डाउन फास्ट। इस पे कुछ क्वेश्चंस लूंगा मैं, आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। पहले पर इसको नोट कीजिए। आर कैप इज इक्वल टू आई कैप, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 आई डॉट एन कैप। याद रखना दैट इज नॉट योर मल्टीप्लाई नॉर्मल वाला, इट इज योर डॉट वेक्टर, राइट? डॉट प्रोडक्ट बेसिकली आई का, दैट इज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन का और नॉर्मल का। सारे बच्चे नोट करो, आगे बढ़ेंगे। डन, वेरी गुड। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं, इसको नोट करो। अगर हो गया तो आगे बढ़ रहा हूं, आई होप हो गया होगा, 3 लाइन ही तो लिखनी थी। एग्जाम्पल, बच्चे क्वेश्चन दिया गया है कि सर एक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वाइजेड प्लेन। ये याद रखना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से प्लेन पे इंसिडेंट है, राइट? अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन YZ प्लेन,
अच्छा जी, यस। मिरर, प्लेन मिरर along a unit vector, along a unit vector E1 कैप इज इक्वल टू गिवन है, ऐसा बच्चे वेक्टर दिया गया है मुझे 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये है तेरे पास डायरेक्शन किसका, इंसिडेंट रे का। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। बड़ा टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन है अगर आप समझोगे यूनिट वेक्टर की कहानी। यूनिट वेक्टर्स को अगर आपको यूज करना आता है ना तो बहुत इजीली यू विल अंडरस्टैंड कि सर यहाँ पे होने क्या वाला है। जल्दी से पहले नोट करो और फिर मुझे बताओ कि सर ठीक है क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो अभी के अभी पूछो। एक ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन। अगर तेरा प्लेन मिरर YZ प्लेन में पड़ा है, YZ में, YZ में, यस, मेरा कहना यह है नॉर्मल टू YZ प्लेन कौन सी डायरेक्शन होगी, जल्दी से बता। तुझे गिवन क्या है कि प्लेन मिरर YZ प्लेन में है, तो यहां से तू क्या फिगर आउट कर सकता है कि सर मैं क्या इसकी जो परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन होगी इस प्लेन मिरर के, क्या वो बता सकता हूं। yes. अगर तेरा प्लेन मिरर ऐसे Y और Z के वाले उसमें पड़ा है प्लेन में, इसका परपेंडिकुलर क्या एक्स एक्सिस होगा, तुम लोगों को समझ आ रहा है? यस और नो, जल्दी बोलो, यस और नो। गुड, अब ध्यान से सुनो। नो, ओके, वरुण जी कह रहे हैं नो। क्यों बोल रहे हो नो, क्यों नो, क्यों? अगर मान ले तेरे पास ये तेरे पास तीन तेरी एक्सिस है, ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा तेरे पास जेड, मेरी तरफ आ रहा है जेड, राइट। अब वाई और जेड में अगर तू एक मिरर को रखेगा, ये वाले को यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके प्लेन में अगर एक मिरर पड़ा होगा उसका नॉर्मल एक्स एक्सिस होगा, इसमें क्या तकलीफ है तुझे? और अगर मैं बोलूं कि एक्स और वाई में प्लेन में रखा मैंने, एक्स और वाई में रख दो सर, ये लो यहाँ पे एक मिरर आ जाएगा, तो उसका नॉर्मल क्या होगा, जेड एक्सिस। और अगर एक्स और जेड में बोला गया तो सर फिर क्या हो जाएगा नॉर्मल, वाई एक्सिस। तो लॉजिकल है, इसमें कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा बोल कि सर यहाँ पे आई कैन राइट इट डाउन एज कि सर मेरा नॉर्मल डायरेक्शन या नॉर्मल विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, और यू कैन राइट इट डाउन एज कि सर इट इज बेसिकली नथिंग बट आई कैप। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। अब सुनते जा और समझते भी जा। यही तेरा एन कैप है, यही तेरा एन कैप है जो तूने फॉर्मूला सीखा था। नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी हो गई अब, आई। ध्यान से देखना क्या था फॉर्मूला, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस ऑफ 2 आई डॉट एन कैप। सर आई डॉट एन कैप क्या हो जाएगा, आई डॉट एन कैप, ध्यान से देख, दिस डॉट दिस, दिस डॉट दिस, क्या आएगा सर यहां से, सर यहां से आएगा 1/√3। अरे जल्दी बोले यार, आएगा कि नहीं आएगा? व्हाट इज दिस, दिस इज आई डॉट एन कैप। या फिर अगर तुझे आई में कंफ्यूजन हो रही है, इधर देख, इसको ई लिख ले, यू कैन राइट दिस डाउन एज ई। डायरेक्शन ऑफ तेरी इंसिडेंट रे इज ई कैप, E1 कैप, राइट। तो यहां पे लिख ले E1 कैप डॉट आई कैप या फिर नॉर्मल कैप एन कैप 1/√3। आ गया सर, आ गया 1/√3। अब क्या करूं, कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना। इसके साथ एक और एन कैप था, ये ध्यान से देख, ऊपर जाके ध्यान से देख, दिस वाज तेरे पास कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू तूने रखी आई डॉट एन। यहां पे अगर मैं माइनस आई डॉट एन रखूंगा तो ये पीछे एक और एन कैप था, ये भी लिख लेना, वहां पे अपन ने लिखा नहीं था, इट विल बी अलोंग एन के अलोंग, ठीक है। ये उठा के यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि मैंने माइनस कॉस थीटा की वैल्यू लिखी है वहां पे आई डॉट एन, तो कॉस को अगर रिप्लेस करोगे इट विल बी माइनस आई डॉट एन, ये एन कैप पीछे पड़ा था एक एक्स्ट्रा। ध्यान से देख, ध्यान से देख,
यहां से सर क्या लिखूंगा, आई विल राइट दिस डाउन एज ई वेक्टर विच वॉज, तेरे पास लिखा हुआ है ऊपर, माइनस ऑफ 2 इंटू 1/√3, एन कैप क्या था, आई कैप। अब क्या सर क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, खत्म है क्वेश्चन। 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के, ये तो आई आई आपने E1 कैप लिख लिया, यस, माइनस ऑफ 2/√3 आई। क्या इसको तू आगे सॉल्व कर सकता है? अरे सर माइनस ही तो करना है। क्या आएगा मेरे पास, -1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये किसकी डायरेक्शन है बच्चे? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जल्दी से बताओ किस किस को समझ आ गया है, किस किस को समझ में नहीं आया है, अभी के अभी क्लियर कर लो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाएंगे। जल्दी से नोट करो। देखो अब तुम लोगों का रिफ्लेक्टेड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स का छोटा सा खेल, एक ही फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ये वाला। सारे क्वेश्चंस को इजीली यू कैन डील। ओके, सिंपल। आपने दो बातें सीखी हैं। पहली कि अगर मुझे कभी भी एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, जेड वाई प्लेन, जो भी प्लेन दे दिया गया, उसकी नॉर्मल डायरेक्शन कैसे फिगर आउट करनी है। नॉट सिंपल है, ठीक है। जो भी प्लेन होगा उसके जो तीसरे वाली एक्सिस होगी उसके अलॉन्ग नॉर्मल होगा। और दूसरा कि अगर मुझे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दे दिया जाए तो सर मैं रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन कैसे निकालता हूं, किस फॉर्मूला से निकालता हूं, वो तेरे सामने लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन दे रखा है, टू प्लेन मिरर्स आर कंबाइंड टू ईच अदर सच as such one is along xz plane and other one is along xz plane. A ray of light coming along this is incident on the first mirror. Find the unit vector of the direction of emergence ray after successive reflection through these mirrors. अब ध्यान से सुन ले, क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि दो प्लेन मिरर है। कौन कौन से? सर टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड, एक है YZ प्लेन में एंड सेकेंड वन इज XZ प्लेन में, राइट। दो प्लेन मिरर YZ प्लेन और XZ प्लेन में पड़े हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बोला ये जा रहा है कि अ रे ऑफ लाइट अलोंग डायरेक्शन दे रखी है, कौन सी? अरे वही वाली जो पहले थी, 1/√3 is incident on फर्स्ट मिरर। देखो ये रे इस पे पहले टकराएगी, फिर जो इससे रिफ्लेक्ट होगी वो इस पे टकराएगी, राइट। और जो फाइनली रे आएगी वो ही होगी तुम्हारी इमरजेंस रे। इन्होंने पूछा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इमरजेंस रे। सारे बच्चे जल्दी से हाथ चलाओ और मुझे बताओ क्या होगा कहानी। देखो सिंपल है, पहले एक बार पहले वाले के लिए डील करो कि जब ये आएगी रिफ्लेक्टेड रे किधर को जाएगी। जो पहले वाले की रिफ्लेक्टेड होगी वो दूसरे वाले के लिए इंसिडेंट होगी, और जो दूसरे वाले के लिए इंसिडेंट पता चल गई तो क्या उसकी रिफ्लेक्टेड रे निकाल सकते हो? निकाल के दिखा, निकाल के दिखा जल्दी से। जल्दी से। और एक सिंपल सी बात और है, इसमें ज्यादा ना तुम लोग दिमाग लगाया ही मत करो। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो? एक बात बताऊं, अगर तूने ये पीछे वाली कहानी देखी हो, शॉर्ट ट्रिक समझ ले। यहाँ पे YZ प्लेन था, है ना? हाँ। देखो Y और Z में कोई भी अंतर नहीं आएगा, Y और Z में कोई भी अंतर नहीं आएगा। चेक कर ले, आया था क्या? ना। सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन चेंज होती है? सर जो उसके नॉर्मल होती है। तू खुद सोच के देख, अगर तू ऐसे एक रे को गिराता है, ये नीचे मान ले तेरे पास, मैं पूरा तुझे 3D में बना के भी दिखा देता हूं। मान ले कि तेरे पास नीचे पूरा मिरर था ऐसे। प्रैक्टिकली सोच, अब छोड़ दे ये पूरा मैथमेटिकल काम।
ये तेरे पास ऐसे एक्स और कौन सा प्लेन था ये, एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये वाई है मान ले, इधर को वाई था तेरे पास और इधर को तेरे पास जेड था, ये तेरे पास एक्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से अगर रे आई, टकराई, टकराने के बाद चली गई, फिर अब देख उसकी डायरेक्शन कौन सी चेंज होगी, ध्यान से देखना, ये नीचे वाली ऊपर हो गई, क्या एक्स के अलोंग जो डायरेक्शन है वो घूमेगी, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक्स और वाई के अलोंग, या फिर जेड के अलोंग अगर इनके कंपोनेंट्स देखेगा क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा ना। तो सर कहना क्या चाहते हो बच्चे, सीधा सीधा बोलना चाहता हूं कि जो तेरा नॉर्मल डायरेक्शन होगा उसके साथ जो भी उसका कंपोनेंट होगा वो घूम जाएगा, उसके अलावा दोनों में बाकियों में कोई चेंज नहीं आएगा। सर क्या कह रहे हो, क्या ये क्वेश्चन अपन देख के ऐसे एक लाइन में खत्म कर देंगे? अरे हाँ यार, इधर देख, जब पहले वाले से टकराएगा तो अब देख वाई जेड प्लेन है, इसका नॉर्मल कौन होगा, एक्स एक्सिस। तो सर कहने से R1 कैप विल बी इक्वल टू 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। समझ में आया क्यों मैंने ये एक्स घुमाया, नॉर्मल वाला है। यहां पे देख इसके लिए नॉर्मल कौन होगा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो सर अब ये वाला उसके लिए इंसिडेंट रे है, तो R2 कैप क्या लिख दूंगा, -1/√3 जे कैप, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, -1/√3 जे कैप। क्यों घुमाया जे वाले को, नॉर्मल के अलोंग वाला घूमेगा, प्लस 1/√3 के कैप। किस किस को ये शॉर्ट ट्रिक जल्दी से बताओ समझ में आ गई? सीधा करना क्या है वो तेरे सामने है बच्चे, वो तेरे सामने है। वेरी गुड एमी, एमी शाबाश। सीधा फालतू देखो, पूरा लंबा मेथड यूज करोगे आएगा वही, करके देखना, कर लेना, ठीक है। आज रात को बैठो बढ़िया से 15-20 मिनट निकालो और ये डॉट दिस डॉट दिस करते रहना, ठीक है, आएगा यही, आएगा यही। बस याद रखो यार, सिंपल सी बात है, ये तो आगे के लिए भी याद रखना, जिस प्लेन में मिरर पड़ा है, जो भी प्लेन हो उसका जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा प्लेन का, उसके अलोंग रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, उसके अलोंग कभी भी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। अब क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा सा इमेजिन कर, सिर्फ माइनस लगाना है, एग्जैक्टली घुमा देना है, बस घुमा देना है, माइनस क्या लगाना है, माइनस लगा के तू क्या करता है वेक्टर में, डायरेक्शन घुमा देता है, नॉर्थ होगा तो साउथ हो गया, ईस्ट हो गया वेस्ट हो जाएगा, बस। चल 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 आगे बढ़ाऊं, एक और क्वेश्चन दूं, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर अलोंग अ वेक्टर। अब देखो ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। बच्चा कहते हैं सर अगर मान लो कोई प्लेन मिरर एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड प्लेन में ना देके किसी वेक्टर के अलोंग दे दिया जाए, ये भी तो पॉसिबल है। प्लेन मिरर तेरा एक्स वाई में या वाई जेड में या एक्स 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 वाई में ना होके किसी वेक्टर के अलोंग दे दिया जाए, जैसे कि क्वेश्चन को लिख, समझ पाएगा, समझ पाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर अलोंग अ वेक्टर, a ray of light is incident on a plane mirror along a vector, प्लेन मिरर इस वेक्टर के अलोंग है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक। द नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट इज अलोंग, द नॉर्मल on the incident point of incident is along I प्लस जे। इन्होंने तुझे बता दिया जिस पॉइंट पे वो जाके रे इंसिडेंट हो रही है ना, उस पॉइंट का नॉर्मल जो होगा, उस पॉइंट पे नॉर्मल डायरेक्शन जो होगी वो I प्लस जे हो गई। फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, सोच के देख, बड़ा सिंपल है, जल्दी से बोल, जल्दी से बोल। शाबाश,
सिद्धार्थ सही सोच रहा है, सही सोच रहा है, कर दे बस कर दे। तुझे यूनिट वेक्टर पूछा गया है, ये भी याद रखना, यूनिट वेक्टर पूछा गया है। जल्दी 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 हाथ चलाओ। जो तुम लोग सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, जो तुम सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। बस सोच को अब दिशा दो। ना 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 वरुण, वरुण एक बात बता, जो तू वेक्टर लिख रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या 1 के बराबर है? यूनिट वेक्टर क्या होता है भूल गए या सब गुल? इधर देख, पहले मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? सर आपने बताया था कि नॉर्मल के अलोंग, इधर देख, अभी मैंने तुझे लास्ट एक शॉर्टकट क्या बताया था? नॉर्मल के अलोंग डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट, हाँ या ना बोल। अब यहां पे नॉर्मल किधर है तेरा? आई और जे के अलोंग। तो भाई साहब इसमें आई और जे के अलोंग घुमा दे, क्या आएगा? आर वेक्टर माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। खत्म, खत्म। ये आ गई तेरे पास रिफ्लेक्टेड रे। बट यूनिट वेक्टर पूछा है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? सर अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या आएगा बच्चे जल्दी बोल? -1/√3 आई प्लस जे प्लस के। किस किस को ये समझ में आया जल्दी से बताओ, मैं आगे बढ़ाऊं। किस किस को ये कहानी समझ में आई जल्दी से बोलो, यस और नो। सिंपल है, जो तुम्हारा नॉर्मल होगा, नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग, हमेशा याद रखो बच्चे, घूम जाएगी पूरी की पूरी कहानी। नॉर्मल के अलोंग आपका जो भी डायरेक्शन होगा, इंसिडेंट रे का जो भी कंपोनेंट होगा वो घूम जाएगा, बस। गुड 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 गुड, बढ़िया 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 बढ़िया। फॉर्मूला से करने कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक सेकेंड, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सर हमने बात की बेसिक सी, बहुत बेसिक बातें की। ये यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आया जहां पे आप लोगों ने बेसिकली वेक्टोरियली एनालिसिस किया रिफ्लेक्शन का या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। सिंपल था, कुछ खास नहीं था, एक छोटी सी ट्रिक थी, उसको अगर आप समझ गए तो नो डाउट आई होप आप लोगों को बच्चे पूरी ओवरऑल कहानी समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट आओ एंटर करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। अब देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एंटर करने से पहले ना कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सर लास्ट लेक्चर में भी तो वही सीखा था, कुछ आपने टर्म्स की बात की थी, यस। और कुछ ऐसी टर्म्स हैं बच्चे जो बार बार यूज होंगी, और एंड आई बिलीव कि आप लोग ना फॉर श्योर, मुझे पता है इस चीज जो मैं टर्म्स आज पढ़ाने वाला हूं, ये टर्म्स के साथ आप लोगों का पहले भी वाह वास्ता पड़ा था, 10th क्लास में भी ये टर्म्स आपने यूज की थी। बट दैट बीइंग सेड, मैं ये भी कह सकता हूं कि ये टर्म्स के बारे में अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं तो आप लोग फॉर श्योर जो भी आंसर दोगे वो इनकम्प्लीट होगा। सर ऐसी कौन सी टर्म्स? बड़ी बेसिक टर्म्स। ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट? क्या कंसिडर किया जाता है ऑब्जेक्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में? तू कहेगा सर ये क्या है, ये तो कोई वस्तु, इसका क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक वस्तु होती है। अच्छा जी। और इमेज, इमेज क्या होता है सर? वो सर जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं या मिरर्स या लेंसेज होते हैं जो वो पीछे बना देते हैं, वो इमेजेस होती हैं। ये तो होगी तेरी अपनी भाषा में बातें, ठीक है कि ठीक है तूने बोल दिया ऐसा होता है ऐसा होता है। टेक्निकली कहां पे तुझे क्या समझना है? और एक बहुत ही अच्छी बात, आप लोगों ने नेचर समझा होगा, नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ एन इमेज, रियल या फिर वर्चुअल, ये आपने दो टर्म सुनी थी बचपन में। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, क्या रियल होता है क्या वर्चुअल होता है। नाम से देखो आपको क्लियर है, रियल और वर्चुअल क्या होता है। अंग्रेजी आप शायद समझते होगे थोड़ी बहुत, बट इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर कैसे डिफाइन करोगे सर?
कैसे डिफाइन करोगे आप रियल और वर्चुअल को? आओ स्टडी करते हैं। सारे बच्चे हेडिंग डालो, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हेडिंग डाल लो। जो पॉइंट में लिखवा रहा हूं और जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, प्लीज मेक श्योर करना कि आप लोगों को ना वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, रादर देन कि सर उसको रटने से कि क्या मेरे से ऐसे परफेक्टली डेफिनेशन बोर्ड में पूछी जाएगी। आई डोंट थिंक सो, बट आपको समझ होगी तो आप लोग डेफिनेशन भी लिख सकोगे। सबसे पहले तो एक बात समझ लो, ये जो इमेज और ऑब्जेक्ट होता है ना, ये बंदा अपने अपने हिसाब से ना सोचने लग जाता है, सर मुझे तो ऐसे लग रहा है, मैं यहाँ से देख रहा हूं मुझे तो ऐसे लग रहा है। अरे तेरे लगने से फर्क ही नहीं पड़ने वाला। हमेशा याद रखो, अगर मैं कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को बोल रहा हूं कि वो रियल है या फिर वो वर्चुअल है, हमेशा याद रखो सर वो किसके रिस्पेक्ट में कंसीडर किए जाते हैं। दे आर कंसिडर्ड इन विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस, यस। कौन सी ऑप्टिकल डिवाइसेस? सर यही प्लेन मिरर हो गया, लेंसेज हो गए, स्फेरिकल मिरर्स हो गए। तो प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे लिख लो पहला ही पॉइंट कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज की अगर मैं बात करूंगा, दे आर कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब लिख ही लेना यहाँ पे ब्रैकेट में, मिरर या फिर लेंसेज। इवन योर आई, राइट, योर आई इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर तू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की भाषा में बात करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर सबसे पहले मैं तुझे बात करता हूं ऑब्जेक्ट्स के बारे में, देखो एक्चुअल में ना इसको टेक्निकली समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या माना गया। देखो ऑब्जेक्ट की अगर पहले डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ फिर समझाता भी हूं तुझे। एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द इंसिडेंट रेज। ध्यान से सुन ले मेरी बात। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज द intersection point of all the incident rays। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सारी इंसिडेंट रेस जहां पे तुझे लग रही है कि सर इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। अब देख तुझे सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि सर ऐसे कैसे, ऑब्जेक्ट ऐसे थोड़ा ना होता है। ऑब्जेक्ट तो सर आप, अब आप बैठे हो, आप भी तो ऑब्जेक्ट हो। मान लो आपके सामने जितनी भी चीजें पड़ी हैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये क्या मतलब हुआ कि इंसिडेंट रेज जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। बच्चे देख, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये बात बिल्कुल सर्व सत्य है। अब तू मेरी बात को ध्यान से समझ, मैं तुझे दो तरीके से समझाऊंगा। ऑब्जेक्ट भी आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे रियल ऑब्जेक्ट और एक होते हैं तुम्हारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, किनको बोला जाता है कि सर द ऑब्जेक्ट इज रियल? याद रखो ये बात तो पक्की कि सर इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर इंसिडेंट रेस, जब आप लोगों का इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट को आप ऑब्जेक्ट बोलते हो, राइट। अब देखो इंटरसेक्ट पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, इसके भी दो केसेस कि जब सर आपकी जो लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं किसी ऑप्टिकल डिवाइस पे, वो डाइवर्जिंग मैनर में हो। लिखो इस चीज को, लिखो लिखो लिखो, मैं लिखवाऊंगा फिर समझाऊंगा, लिखो। व्हेन लाइट रेज, व्हेन लाइट रेज are incident, when light rays are incident on an optical device, मतलब मिरर, in diverging manner, बस इतना समझ ले। जब डाइवर्जिंग मैनर में सर आपके पास जो इंसिडेंट रेस है वो उस पे जाके टकराएंगी मेरी ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर, तो मैं खचाखच बोल दूंगा कि सर ये मेरे पास क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ध्यान ध्यान से देख, ये तेरे पास एक मिरर है, यस। अब अगर इस मिरर की मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे
एक पॉइंट है सर, होगा फिर क्या करें? कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देख, अगर यहां से रेस निकल रही है और तेरे इस पे जाके टकरा रही है, तो क्या तुझे नजर आ रहा है कि सर यस ये डाइवर्जिंग मैनर में जा रही है? बिल्कुल जा रही है। तो ऐसे केस में जब इंसिडेंट रेस, देखो इंसिडेंट रेस मतलब यहां से ये रेस आके इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अगर इंसिडेंट रेस तुझे नजर आए कि डाइवर्जिंग मैनर में है, तो खट से बोल देना कि ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट। अब तू कहेगा सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट से कन्वर्जिंग मैनर से रेज आई? होता है, होता है। यहीं पे एक साथ में लिख ले, तुझे कंपेयर करना इजी हो जाएगा। व्हाट इज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट? देख पूरी की पूरी कहानी में वही लिखूंगा जो ऊपर लिखा है। सर क्या कि व्हेन लाइट रेज आर इंसिडेंट, व्हेन लाइट रेज आर इंसिडेंट इन कन्वर्जिंग मैनर, किसके ऊपर? याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूं, कन्वर्जिंग मैनर ऑन एन ऑप्टिकल डिवाइस। कोई कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है प्लेन मिरर ही हो जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है। सर ऐसा कैसे होगा? बच्चा कहता है इधर देख, होगा यार, सब होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कैसे? इधर देख, यहाँ पे अगर मान ले तेरे पास ऐसे रेज आ रही है, क्या ये रेस तुझे सही में चमक रहा है कि सर ये तो कन्वर्जिंग मैनर में आ रही है? ये आगे जाके कहीं पे ऐसे मिलती जुलती नजर आएंगी? आएंगी। ये जिस पॉइंट पे मिल रही है, तू क्या बोलेगा? सर देखो ये जो इंसिडेंट रेस थी ये कैसे, कौन सी मैनर में थी? खट से मिल रही है। तो ये जो पॉइंट होगा तू खट से बोल देना कि ये कैसा है सर, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? इज दिस रियल और वर्चुअल? दिस इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जल्दी से बता किस किस को ये बात समझ में आ गई। अब तुझे बिल्कुल देखो लॉजिकल है कि सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है पीछे? अरे होगा, अगर तेरी रेज ही बाहर से ऐसे आ रही है, राइट, अगर तेरी रेज ही बाहर से ऐसे आ रही है तो वो पीछे कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। तो क्या बोलेगा? कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सारे बच्चे एक बार नोट करो, दोनों केसेस में याद रखना, यहाँ पे बस कन्वर्जिंग मैनर था और यहाँ पे डाइवर्जिंग मैनर था। किसका? इंसिडेंट रे का। किसके ऊपर? तेरी ऑप्टिकल डिवाइस। लिखना है तो यहाँ पे लिख भी लेना, दिस इज योर ऑप्टिकल डिवाइस। जो मिरर है ये तेरा क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस। यहाँ पे भी लिख ले ऑप्टिकल डिवाइस। जल्दी से सारे बच्चे हाथ तेजी से चलाओ और नोट इट डाउन, नोट इट डाउन फास्ट, नोट इट डाउन फास्ट। जल्दी नोट करो और बोलो, आगे बढ़ो। इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग मैनर में होंगी एक मिरर के ऊपर या ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर। तो सर मैं क्या बोलूंगा? अच्छा एक बात बता, मैंने कल भी तुम्हें बताया था सराउंडिंग में, एक सेकेंड, वो तो इमेज होगी ना? अरे नहीं 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 नहीं, वो इमेज नहीं होगी। यही तो बात है, यही तो सर्वेश्वा बात है। इमेज क्या होती है? इधर सुनना मेरी बात। अभी चल तुझे बता ही देता हूँ, तूने बोल दिया वैसे समझ जाओगे। इमेज क्या इंसिडेंट रेस से बनती है या फिर रिफ्लेक्टेड रेस से बनती है? सोच के बता वरुण, सर्वेश। इमेज जो बनती है वो रिफ्लेक्टेड रेस से बनती है या इंसिडेंट रेस से बनती है? रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेस से। ये रेस कौन सी है? ये इंसिडेंट रेस है। इंसिडेंट रेस ऐसे मैंने दिखा दिया पीछे मिल रही है, वैसे तो तुझे पता है ये क्या पीछे जाएगी ना? ये तो यहाँ से टकराने के बाद क्या इधर चली जाएंगी कहीं ना कहीं और यहाँ पे मिल जाएंगी। और जहां पे मिलेंगी नो डाउट तू वहां पे बोल सकता है क्या? याद कर, तुझे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्यों कि मुझे लगता है तुझे याद होगा। कॉनकेव मिरर में जब वो मिल जाती थी रेस, क्या बोलता था? रियल इमेज बन रही है। क्यों रियल इमेज बनती थी? याद आया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। धैर्य रखो, सब्र रखो, समझोगे।
सर वो लाइट जब मिरर से टकराएगी देन उसकी थोड़ी तो डिफ्लेक्ट होगी ना। अरे डिफ्लेक्ट क्या, पूरी रिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट होगी, दोनों रिफ्लेक्ट होंगी। मैं रिफ्लेक्शन की भी बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंसिडेंट रेस की बात कर रहा हूं। इंसिडेंट रेस जैसे आके इसके ऊपर टकराएंगी उसका नेचर कन्वर्जिंग होगा तो वर्चुअल, डाइवर्जिंग होगा रियल। अरे समझ में आता है या नहीं आता, इतना बोल यार, आगे बढ़ूंगा मैं, जल्दी बोल। गुड, शाबाश शाबाश। ओके नोट कर लिया, आई होप आप लोगों ने। आजा आजा तुझे समझा देता हूँ, हेडिंग डाल, हेडिंग डाल जल्दी से। अच्छा मैं बात एक और कर रहा था, पॉइंट रह गया मेरा बीच में, तुम लोगों के क्वेश्चन के बीच में। कल मैंने आप लोगों को बताया था ये सराउंडिंग में अपने को क्यों ऑब्जेक्ट दिखते हैं, क्योंकि सर कोई सोर्स होता है, वहां से लाइट जाके इस ऑब्जेक्ट पे टकराती है, आपकी आंखों में आती है। अब मेरी आंखों में जो आ रही है रेज, क्या लगता है तुझे ये कन्वर्जिंग होती है नेचर में या डाइवर्जिंग होती है? सोच के बता, सोच के बता। जब सराउंडिंग में मेरे बहुत कुछ है, लाइट इनके ऊपर टकराती है, मेरी आंखों में आती है, अच्छा कैसी रिफ्लेक्शन होती है? डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती है। अब मेरा कहना ये कि ये जब मेरी आंखों में आके टकराती है, ये कन्वर्जिंग होती है या डाइवर्जिंग होती है? इंसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं, इंसिडेंट रेज, दे आर डाइवर्जिंग नेचर पे, डाइवर्जिंग होती है। टकराया ऐसे, यहाँ पे इस बॉटल पे, लेट से इस बॉटल पे रेज आई, इस पे टकराई, राइट, इस पे टकराने के बाद सर डाइवर्ज करेंगी, वो डाइवर्ज करेंगी तो मेरे लिए बच्चे ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल ऑब्जेक्ट होगा, राइट। इसके ऊपर मैं आगे जाके भी डिटेल में बात करूंगा, बट यहाँ पे लिख लेना, most of the irregular reflections in the surrounding result in diverging incident rays on our eyes, on our eyes, right? Therefore अपने को क्या लगते हैं? The surrounding seems to be real object। अपने लिए ये सारे के सारे सराउंडिंग वाले ऑब्जेक्ट दे आर रियल इन नेचर। नोट कर लेना इस चीज को और इसको जल्दी से अपने दिमाग में डाल लो। अब मैं बात करूंगा तेरी इमेजेस के बारे में, और जो तेरा डाउट है फिर वो भी क्लियर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो। ओके आई होप आप लोगों ने ये पॉइंट को नोट कर लिया। जल्दी से पॉइंट को नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार देना जल्दी से, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इमेजेस, ऑब्जेक्ट की बात तो हो गई, मान गए सर। आपने बोला कि अगर डाइवर्जिंग नेचर होगा इंसिडेंट रेस का तो कैसी? तो रियल। कन्वर्जिंग होगा तो वर्चुअल। ठीक बात, ठीक बात। अब इमेजेस के बारे में क्या बोलना चाहोगे बच्चे? मेरी बात सुन, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए तूने कौन सी रेस को देखा? मैंने इंसिडेंट रेस को देखा। बस इमेजेस को देखने के लिए रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस को देख। अच्छा जी, व्हेन लिख लेना यहाँ पे कि सर इसकी अगर बात करोगे तो हमेशा याद रखना इमेजेस इज बेसिकली द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all the reflected या फिर refracted rays, all the reflected or refracted rays, the intersection point of all the reflected या फिर refracted rays is considered to be an image। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे होती हैं
सर किसी भी डिवाइस से जो निकलेंगी उसके ऊपर उसका नेचर डिपेंड करेगा। करेगा ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करता हूं वर्चुअल इमेज के बारे में, वर्चुअल इमेज, अब ध्यान से दोनों चीजों को समझना बच्चे। लास्ट केस में ना तुम बात करते थे जहां से तुम्हारी मान लो कि सर सोर्स से जो इंसिडेंट रेस इसके ऊपर आ रही थी, किसके ऊपर, डिवाइस के ऊपर। अब डिवाइस से जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलेंगी ना, अब मैं बात उसकी करने जा रहा हूं सर। जैसे कि अब मान ले अगर तेरे पास ये पॉइंट है, यहां पे अगर तूने बोला कि सर ये ऐसे निकलती जा रही है, ये कौन सी है, ये क्या इंसिडेंट रेज है ना, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। मतलब कि सर जो मेरी रिफ्लेक्शन के बाद रेज बन रही है वो ये है। तो बच्चे अगर तेरी रिफ्लेक्टेड रेज, याद रख, आर बेसिकली डाइवर्जिंग इन नेचर, यहां पे तुझे दिख भी रहा है। इफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर, then you will say कि it is a virtual image, reflected rays। पहले तू किसको देखता था, इंसिडेंट को। खट से बोल देना कि दिस इमेज इज वर्चुअल। अच्छा जी सर, अगर बात करोगे आप रियल इमेज की, क्या रियल इमेज भी होती है, क्यों नहीं होती, बिल्कुल होती है। बस इसका उल्टा क्या सर, रिफ्लेक्टेड रेस आर कन्वर्जिंग इन नेचर, आर कन्वर्जिंग इन नेचर। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ध्यान से देख, ये तेरे पास मिरर है, इस मिरर से जो रेज आ रही हैं वो मान ले तेरे पास ऐसे आ रही हैं। ये पॉइंट पे जो तेरे पास रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे मिलेंगी, तो तू बोलेगा ये तो कन्वर्जिंग नेचर है। तो सर यहाँ पे जो मेरे पास होगी वो कैसी इमेज होगी, रियल इमेज। आगे जाके जब तू थोड़ा सा इसको स्टडी करेगा ना, जब मैं दोनों को बनाऊंगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज, तब तुझे ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा। यहाँ पे सीधा मैं देखो इतनी बात बता रहा हूँ तुझे, ये रेज इंसिडेंट रेज नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। बस इतनी बात को याद रख ले, दीज आर योर रिफ्लेक्टेड रेज। तो रिफ्लेक्टेड रेज जब कन्वर्जिंग होगी तो बोलेगा रियल इमेज है, जब रिफ्लेक्टेड रेज तेरे पास डाइवर्जिंग होगी तो बोलेगा सर वर्चुअल इमेज है। कैसे समझना है, कैसे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज को समझेगा, वो जब मैं इमेज फॉर्मेशन सिखाऊंगा बेटर समझ आएगा। बट अभी के लिए सिर्फ ये जो मैंने 2 पॉइंट्स बताए आपको, पहले ऑब्जेक्ट्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए मैं किसको देखूंगा, इंसिडेंट रेज को। जब इंसिडेंट रेज तेरी डाइवर्जिंग मैनर में होंगी तो ऑब्जेक्ट रियल होगा, जब रिफ्लेक्टेड रेज तेरी डाइवर्जिंग मैनर में होंगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। याद रखना दोनों में उल्टा कहानी है, कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। एक बार नोट कर, इस पे 2 पॉइंट्स लिखवाने हैं इंपॉर्टेंट, जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी नोट इट डाउन। आगे बढ़ो। वो दोनों हो सकते हैं मयूर, वो अलग अलग बात है। अगर देख मेरी बात सुन, मिरर की बात करेगा, मिरर में रिफ्लेक्शंस होती हैं, और आगे जाके लेंसेज की बात करेगा, वहां पे रिफ्लेक्टेड होती हैं। वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड दोनों में से कुछ भी हो सकता है, समझ गया। वो इंसिडेंट नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड है। वो ऑप्टिकल डिवाइस के बाद, मतलब ऑप्टिकल डिवाइस से जो रेज आ रही है वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्टिकल डिवाइस, याद रख, समझा। जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, ये बात। चल चल आगे बढ़ो। आजा, अब 2 पॉइंट्स है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लो। पहला पॉइंट, एक सेकेंड,
हाँ जी, नोट नोट इंपॉर्टेंट नोट, नोट बना के लिखो। पहली बात, अगर मान लो सर मेरे पास ये ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक, अब ना तो इस पे जो इंसिडेंट रे है लेट्स से वो कन्वर्जिंग है ना डाइवर्जिंग है। मान लो सर वो यहाँ पे पैरेलल आ रही है, अब क्या करूं, या मान ले सर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी मेरे पास यहां से पैरेलल जा रही है। देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये इंसिडेंट रेज है। जब भी तुम्हारे पास पैरेलल की कहानी आएगी तो याद रखना यहां पे तू क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और यहां पे क्या बोलेगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो सर रियल और वर्चुअल के बारे में नहीं बोल सकता क्या? बच्चे याद रखो, रियल या वर्चुअल के बारे में यू कैन नॉट से, दोनों के लिए याद रखना ये बात, ठीक है। हाँ तुम लोग वहां पे जाके जब केसेस पढ़ोगे तो सर वहां पे अपन बोल देते हैं कि इन्फानाइट पे जाके कहीं तो मिलेंगी, तो इस वजह से वहां पे रियल ले लेते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, हमेशा याद रखो अगर ऑब्जेक्ट की बात करेगा तो ऑब्जेक्ट की अगर तेरे पास पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल बीम आ रही है, तो तू वहां पे क्या बोलेगा कि सर मैं नेचर की बात नहीं करूंगा ऑब्जेक्ट की, मैं सीधा बोलूंगा कि सर पैरेलल है तो इसका मतलब इंफिनिटी से रेज आ रही है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा गया है, बस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कई बार तुझे ऐसे कंफ्यूज किया जाता है, देखना, मान ले ये तेरे पास एक डिवाइस है और ये दूसरी डिवाइस है, ओके। अब मुझे एक बात बता, यहां पे अगर तूने ऐसा कुछ देखा, ये जो पॉइंट दिख रहा है तुझे, मान ले दिस इज योर ऑप्टिकल डिवाइस 1, दिस इज योर ऑप्टिकल डिवाइस 2, ये डायरेक्शन ऐसे है। मुझे बता ये जो तेरे पास पॉइंट है ये पहले के लिए किसकी तरह एक्ट करेगा और दूसरे के लिए किसकी तरह एक्ट करेगा, या दोनों के लिए सेम ही कहानी रहेगी पहली कहानी, या फिर मान ले कुछ ऐसा दे रखा है कि सर ऐसा, जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ पे भी वही बात पूछ रहा हूं मैं कि ये पहले के लिए ये पॉइंट जो होगा, मान लो ये इसके भी पीछे मिल रहा है, ये 1 और ये 2, दोनों की बात करो, पहले इसकी बात करते हैं फिर बाद में दूसरे वाले केस की बात करता हूं मैं। ढंग से बना लो इसको, हाँ। ये पहले वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट पहले वाले के लिए किसकी तरह एक्ट करेगा, मुझे बता, ये इसके ऊपर कैसी रेस है, ये रिफ्लेक्टेड रेस है या फिर इसकी इंसिडेंट रेस है, दोनों के लिए सेम, अच्छा जी। इन्वर्टेड विवर्टेड छोड़ दे, इन्वर्टेड वो इरेक्ट वगैरह वो छोड़ दे अभी, सिर्फ मुझे ये बता कि ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है भाई साहब, ये वाला, ये पहले वाले ऑप्टिकल डिवाइस के लिए क्या है, पहले तो ये बताओ, ऑब्जेक्ट होगा इमेज होगा, और इमेज भी ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा, क्या लगता है, क्या लगता है? ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल बोल रहा है, पहले के लिए, पहले मिरर के लिए, फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट, अच्छा। अच्छा, एक बात बता, ये रेज यहां से निकल रही है या इसके ऊपर आ रही है, ये रेज यहां से इस मिरर से निकल रही है या इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है? क्या खा के आए हो, क्या 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 फूक के बैठे भाई साहब? ये रेज यहां से इस मिरर से
निकल रही है या इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है? इससे निकल रही है। और अगर बच्चे एक बात बता, डाइवर्जिंग हो तेरे पास, डाइवर्जिंग हो और रिफ्लेक्टेड रेज हो, तो सर कैसा होता है ये? पहले वाले के लिए फॉर फर्स्ट इट विल बी अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि इसमें से रेज निकल रही है यार, और डाइवर्जिंग मैनर में निकल रही है। और सेकंड के लिए उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, कैसे? डाइवर्जिंग वे में। तो क्या उसके लिए क्या हो जाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। चेक करके बता सर्वेश, अब चेक करना जो मैंने बोला समझ में आया? अब यहां पे इसके लिए देख, ये यहां से रेज इससे निकल रही है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? सर ये रिफ्लेक्टेड रेज है इसके लिए, अगर एक मिरर से निकलते हुए जा रही है, राइट? अगर ये मिरर से निकल के आगे बढ़ रही है, तो सर मैं क्या बोलूंगा? फॉर फर्स्ट यहां पे कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, तो ये कहना है दिस विल बी रियल इमेज। और सेकंड के लिए उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो सर ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जल्दी से बता किस किस के तोते उड़ गए और किस किस को समझ आया? कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, बट कंफ्यूज होना नहीं है। देख देख वरुण, डाउट बता, डाउट बता मुझे। दोबारा बताने से कुछ नहीं होगा। कोई मुशायरा चल रहा है क्या? दोबारा शायरी समझने की कोशिश करेगा? सिंपल है। जो तेरे पास ऑप्टिकल डिवाइस है, चेक कर कि वहां से रेस निकल रही है या उसके ऊपर आके गिर रही है। अगर वहां से निकल रही है रेस, तो कौन सी रेस होंगी? वो रिफ्लेक्टेड रेस होंगी, याद रखना। क्योंकि इंसिडेंट रेस तो आके उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, राइट? अब यहां से तू देखेगा तो सर ये निकल रही है यहां से, तो इसका मतलब सर इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे है और कैसी है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेस के लिए इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। और वो इसके ऊपर जाके इंसिडेंट हो रही है, इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी, तो डाइवर्जिंग जो इंसिडेंट रेज होती हैं, फिर वो क्या बन जाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। आई होप तुझे समझ आएगा। इसको दोबारा से एनालाइज करना सारे बच्चे, जल्दी से ये पूरा का पूरा नोट करो, आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट करो, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। नोट इट डाउन फास्ट। नहीं नहीं नहीं, उसके तो पीछे पड़ा है ना वो, वरुण। देखना एक बार, दोबारा से देखना। गुड, समझा समझा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आओ आओ, आगे बढ़ता हूँ जल्दी जल्दी। आगे जब जाके तुम देखो, यहाँ पे ना तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्ट रेज बन रही है। कैसे सर वो रिफ्लेक्टेड होंगी, कैसे वो इंसिडेंट होंगी, वो जब आप लोग पूरी इमेज फॉर्मेशन देखोगे तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक बार हेडिंग डालो, इमेज फॉर्मेशन बाय, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। सर प्लेन मिरर्स के द्वारा कैसे होगी अपनी इमेज फॉर्मेशन? सारे बच्चे ध्यान से सुन लो और समझने की भी कोशिश करना। मान लो कि यहाँ पे ना कुछ पहले तो गलत फहमियां होती हैं, वो मैं दूर करवा दूं। यहाँ पे मान लो तुम्हारा मिरर पड़ा है, प्लेन मिरर सारे बच्चे जानते होंगे। अगर मैं थोड़ा सा बिना बात का ज्ञान दे दूं यहाँ पे, जो जरूरत नहीं है। एक साइड होती है तुम्हारी सिल्वरिंग कर दी जाती है, और एक रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, राइट? इसको बोलते हैं पॉलिश्ड साइड,
ये बिहाइंड द मिरर होती है एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग साइड, जिस साइड से रिफ्लेक्शन होती है। आओ समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लो ऑब्जेक्ट की बात करोगे, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट अगर यहां पे पड़ा है तो बच्चे उसकी इमेज कैसे बनेगी? देख, यहां से रेज निकलेंगी, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलेंगी, ठीक है। तुझे मैंने पहले ही बताया था हर डायरेक्शन में रेज निकलती है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से। यस, बताया तो था सर। हाँ, एक रे मान लो निकल के इधर चली गई, एक रे मान लो निकल के इधर चली गई, ठीक है। अब देख, तू एक बात को समझने की कोशिश करना, ये सारी की सारी रेस यहाँ पे इंसिडेंट है, इंसिडेंट है तो सर टकराने के बाद तो सर ये यहाँ पे इधर देखना, इसकी जो इमेज फॉर्म होगी ना, मैं पहले ही बता देता हूँ तुझे, वो इधर फॉर्म होगी, इधर। सर आपने कैसे बोल दिया? मैंने इस वजह से बोल दिया बच्चे, क्योंकि मुझे पता है कि यहां से ये कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी। सुनते जाओ, एक बार देखते जाओ, फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, क्या ये रेस पीछे को गई थी ना? ये रेस एक्चुअल में सर आगे ही थी, यहां से तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहां से तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही सोच रहा है। और ये भी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहा है। ये इसके अलोंग ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये वाला, ये वाला, ये वाला इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो, जो रेस थी एक्चुअल में दे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस ऑप्टिकल डिवाइस, यहाँ पे आई, जो परपेंडिकुलर आई वो तो परपेंडिकुलर ही चली गई, रिट्रेस पाथ कर गई। ये वाली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है तो लगा देना। कौन सा सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? अरे ये वाला, कि यहाँ पे जिस नॉर्मल पे होगा ये एंगल सेम होगा, राइट। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा मुद्दा समझ। ये रिफ्लेक्टेड रेस को देख, मैंने पीछे को एक्सटेंड किया है, ये रिफ्लेक्टेड रेस को मैंने पीछे को एक्सटेंड किया और तेरे पास यहाँ पे इमेज बना के दिखाई। अब मुझे एक बात बता, यहां से तुझे समझ आएगा इंसिडेंट रेस कौन कौन सी थी? ये रही, ये रही और ये रही। ये डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है इस मिरर के ऊपर? जल्दी बोल, जल्दी बोल। ये सारी तीनों की तीनों रेस को देख और तुझे क्या लग रहा है, ये डाइवर्जिंग है या फिर कन्वर्जिंग है? क्लियरली नजर आ रहा है, यस, दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। डाइवर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल या वर्चुअल? रियल, रियल। अब अगर मैं रिफ्लेक्टेड रेज को देखूंगा तो रिफ्लेक्टेड रेज सर कैसी दिख रही है? ये देख, राइट। तो अब इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। और यहां से तू इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो तुझे ये नजर आएगा कि सर ये वहां पे पीछे यहां पे पड़ा है, पहली बात, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, यहां पे लिख लेना कि सर देखो, पूरी कहानी को ध्यान से समझना। रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, इसके ऊपर मैं आगे भी बात करूंगा जब मैं इसका करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा एक इमेज के, जो कि एक प्लेन मिरर बनाता है। एक और रियलिस्टिक सिचुएशन दिखाता हूं, इधर देखना। मान ले कि ये तेरे पास एक प्लेन मिरर पड़ा है, ठीक बात। ये जो प्लेन मिरर है इसके ऊपर मान ले कि अगर मैं यहाँ पे एक बोलता हूँ ऑब्जेक्ट पड़ा है तेरे पास, ऑब्जेक्ट अब कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी बना रहा हूँ, ठीक है। मान ले मैंने एक लैंप बना दिया। अगर तू इसकी बात करेगा, देख पूरी की पूरी कहानी वैसी ही होगी। सर रेज कैसी नजर आएंगी? देख, रेज ऐसी नजर आएंगी, यहाँ से एक जाएगी, एक यहाँ पे जाएगी। अब इसको थोड़ा सा ढंग से तुम लोग बनाना, राइट। इसके पीछे कहीं ना कहीं इमेज बनेगी, और तुझे ये यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और अगर तू इसकी एक्चुअल में देखेगा तो रेज ये रही। ये पीछे तो बच्चे एक्चुअल में ना अपन एक्सटेंड करते हैं, एक्चुअल में जाती थोड़ा ना है। इसी वजह से बोला, पता क्या जाता है, ये जो आगे वाली स्पेस है इस साइड पे, जो इन द फ्रंट है, इसको रियल स्पेस बोला जाता है।
राइट, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और ये जो पीछे है इसको बोला जाता है वर्चुअल स्पेस। क्यों वर्चुअल स्पेस बोलते हैं? क्योंकि वो होती है बिहाइंड द मिरर, और वहां पे तुम लोगों का कोई भी रे होता नहीं है, वो सिर्फ तुम अपने लिए कन्वीनियंस के लिए बना लेते हो, राइट। तो ये होता है, यहां से तू अगर खड़ा होकर देखेगा तो तुझे अच्छे से वो इमेज दिखेगी, राइट। दिस इज रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन ऑफ image formation by a plane mirror. This is your plane mirror. This is a plane mirror. सारे बच्चे अच्छे से नोट करो और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इस चीज को नोट करो। चलो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा फील्ड ऑफ व्यू। क्वेश्चंस बनेंगे उस पर कैसे, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ।